यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट which is directed toward mean position। दोबारा बताएं, the acceleration produced in a body is directly proportional to the displacement which is directed toward mean position। अब ये acceleration जो है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। अब माइनस क्यों आया? क्योंकि आपने देखा है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो उस पोजीशन के क्या होता है अपोजिट साइड। ठीक है, अब उसके बाद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्या होती है? द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बेटा कोई भी जो है मोशन यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंटली मूव करती रहे विद एंगुलर वेलोसिटी के साथ, एंगुलर स्पीड के साथ, ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाई है जिसमें क्या किया, आप एक मैस लिया, ठीक है, स्प्रिंग के साथ अटैच है और उसको एम का नाम दिया। वो क्या है वर्टिकली हैंगअप है और ये मैस क्या करेगा अपलिफ्ट करेगा, मूव करेगा। ठीक है, जैसे ही ये मूव करेगा देखिए तो ये पहले क्या है मीन पोजीशन ए है और एक्सट्रीम पोजीशन क्या है बी। ये ए से बी मूव करेगा, फिर बी से ए सी और सी से फिर क्या करेगा ए की तरफ। ठीक है, तो इसको हम सर्कुलर मोशन में भी डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या है फ्रीक्वेंसी एफ के साथ मूव करता है, टाइम पीरियड टी के साथ और एम्पलीट्यूड क्या है एक्स नॉट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसका पॉइंट 0 से पी पॉइंट तक पी है और एन जो है इसका नॉर्मल पॉइंट है। अब इसकी हमने वेव मोशन के थ्रू भी डिस्कस करना है कि इसकी मोशन कैसे है। ये पहले सबसे पहले है 0 पॉइंट पे और 0 से पहले ये किधर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो एस का एक्स पोजीशन जो है एट एनी पॉइंट जो है एन नॉर्मल पॉइंट तक जो है पी पॉइंट तक इसकी जो पोजीशन है एक्स और एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि डी पॉइंट तक इसके जो बी पॉइंट तक जो इसकी पोजीशन है वो एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या होता है एम्पलीट्यूड। एक्स नॉट क्या होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है एक्स नॉट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड क्या होता है द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप। ठीक है, इस कॉल्ड टाइम पीरियड और इसको किसके साथ डिस्क्राइब करते हैं स्पीड के साथ। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन टू कंप्लीट इन अ 1 सेकेंड। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन अ 1 सेकेंड, ये हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। 2 पाई क्या है इसकी कंप्लीट राउंड ट्रिप। ठीक है, और टी क्या होता है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, जहां से अब देखेंगे कि 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 का यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो इसका एम्पलीट्यूड है मीन, और यहाँ तक कंप्लीट जो है कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्स और एक्स नॉट क्या है उसका यहाँ से लेके यहाँ तक वो एम्पलीट्यूड, इसे क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब बेटा यहाँ से 0 से पाई बाई 2 तक जो है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, क्या है मैक्सिमम है। और पाई बाई 2 से पाई से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई से ये आके क्या करेगा 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 से 3 पाई। ठीक है, अब ये देखें अब इसका टाइम पीरियड क्या लगता है 0 से टी बाई 4। 0 से टी बाई 4 कितना मूव करता है ये पाई बाई 2 कितना मूव करता है। अच्छा टी बाई 4 से टी बाई 2 कितना मूव करता है पाई कितना मूव करता है बेटा पाई। अब बेटा टी बाई 2 से 3 टी बाई 4 कितना बनता है, हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट जो कितना बनता है 3 पाई बाई। अब 3 टी बाई 4 से टी कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है उसका टाइम पीरियड वो कितना लगता है 2 पाई। ये कंप्लीट साइकिल जो है वो मूव करता है। तो बेटा हमने इसकी जो है इसके बाद हमने डिस्कस करना है इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तीनों क्या क्या फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले क्या फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी के बाद, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्या फाइंड करना है वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, क्या डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इसकी डिफाइन है। और एक्सेलरेशन क्या होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम फर्दर कल वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।